नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 7 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि, वार सोमवार और प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन के अंदर है। पंचमी तिथि रात्रि में 9:39 तक और उसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र भरणी संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। योग ध्रुव दिन में 4:37 तक, उसके उपरांत व्याघात योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव दिन में 8:21 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:13 पर और सूर्यास्त 6:37 पर हो रहा है। ज्वालामुखी योग रात्रि में 9:39 तक है। पंचमी और भरणी नक्षत्र का श्राद्ध आज के दिन है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:46 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:19 से 10:52 तक है। चर का चौघड़िया 1:58 से 3:31 तक है और लाभ और अमृत चौघड़िया 3:31 से सूर्यास्त तक रहने वाले हैं। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो सूर्य के दर्शन करके आप अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य अपनी स्वराशि सिंह के अंदर है और चंद्रमा आज मंगल के साथ है। मंगल के साथ का चंद्रमा एक ईगो, एक अपने मन के अंदर विचारों में दृढ़ता, जो सोच लिया वो ठीक से हो, उसी को करना है, ऐसा थोड़ा सा स्वभाव बनाता है। तो बहुत सुबह उठते ही इस बात का ख्याल रखना है कि किसी पर आप बहुत ज़्यादा अपने परिवारजन पर, बच्चों पर, पत्नी पर कोई ऐसा दबाव ना बना बैठे जो उनको ठीक नहीं लगता हो। इस तरह से अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे तो आज के दिन का ठीक से उपयोग कर पाएंगे। आज एक जिज्ञासा से हम शुरुआत करते हैं कि कैसे जो श्राद्ध पक्ष है इसका सर्वाधिक आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्या अच्छे परिणाम अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसका पाते हैं। देखिए, श्राद्ध कर्म करने से आपके जो पूर्वज हैं, वे लोग जिन्होंने जो देवगमन कर चुके हैं, जो देव आप स्वर्गवास जिनका हो चुका है, उनके लिए हम श्राद्ध कर्म करते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे कुल के अंदर अच्छी संतानें आती हैं। उनके प्रभाव से हमारे अटके हुए काम, जो ऐसे कार्य हैं जिनको पूरे सिस्टम के, हम बहुत लोगों से आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि मैं कोई भी काम करता हूं उसमें अड़चन आ जाती है। आप किसी से बात करेंगे, कुछ लोग कहते हुए मिलेंगे आपको कि सब बच्चों के विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक से कोई रिश्ता नहीं बैठ रहा है। आप कहते हुए सुनेंगे कि बहुत छोटी छोटी समस्याएं जीवन में आती हैं, संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, बहुत अड़चनें आ रही हैं। ये सारे छोटे बड़े कार्य, मकान के लिए कोशिश कर रहे हैं, अन्य प्रकार के छोटे छोटे जो जीवन के अंदर ऊंचाई पाने के या सफलता पाने के योग हैं वो कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्यों के लिए आपके पितृजन अगर आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपको कोई रुकावटें जीवन में नहीं आती हैं। आप जब अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके लिए दान पुण्य करते हैं, तो उनकी जो आत्मा से निकले आशीर्वाद है, उनके जो उन्हें ऐसे टाइम में जब उनका देवलोक गमन, ईश्वर में उनकी आत्मा का मिलन नहीं हो गया, जब तक वो अपने पूरे इसको पार नहीं कर गए, इस योनि को, पितृ योनि को, तब तक वो आपको आशीर्वाद देने की स्थिति के अंदर होते हैं। वो आपसे संपर्क बनाए हुए होते हैं और वो आशा करते हैं कि उनके जो उनकी संतति है वो उनके लिए श्राद्ध कर्म करे, जिससे उनको ताकत मिलती है और वो अपनी योनि पूरी कर पाते हैं और योनि पूरी करके आगे बढ़ पाते हैं, अगले जीवन को पाने के लिए अग्रसर हो पाते हैं। तो उन सभी कार्यों के अंदर आपका जो किया गया श्राद्ध कर्म है उनके लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो आप अच्छे पात्र को आपने उनके लिए दान दें। आप कौवे को, कुत्ते को, साथ ही सूक्ष्म जीवों को, इन सब को, उस जो आप भी उनके लिए आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, इन सभी को आप
अपने उससे जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका किया गया अच्छा श्राद्ध कर्म, गाय को जितनी सेवा आप करते हैं, इन दिनों के अंदर भोजन दान करते हैं, उनके केयर के लिए आप जो भी प्रबंधन करते हैं, गौदान करते हैं, सर्वाधिक उत्तम फल आप पाते हैं। गया के अंदर आकर जाके श्राद्ध कर पाए तो उसका तो महत्व कुछ ज़्यादा है। लेकिन सामान्य स्थिति के अंदर जैसा आपके पास कोई बहुत धन की यहाँ आवश्यकता नहीं है, आप श्रद्धा से अगर जल भी अर्पित करते हैं तो वो भी आपके पूर्वजों तक उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपके जो रुके हुए अटके हुए कार्य हैं उनके आशीर्वाद से वो पूरे होते हैं और अच्छी संतति आपके जीवन में आती है, आपके परिवार में आती है और अच्छे संस्कारवान संतान आपको आपके परिवार में जन्म लेती है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं आपके सवालों की और राशियों के अनुसार आपके आज के दिन के प्रभाव की। सबसे पहले बात करते हैं सुमन प्रकाश जी का सवाल है। इन्होंने धौलपुर से बड़ी से हमसे सवाल किया है। ये जानना चाहते हैं इनका गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा। बिल्कुल, आप बहुत मेहनती हैं सुमन प्रकाश जी, और निश्चय ही अगर आपके मेहनत के अलावा आप दृष्टिकोण भी बड़ा कर लें, उन लोगों के संपर्क और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, तो आपको मेहनत तो है लेकिन दृष्टिकोण उतना बड़ा नहीं है, उतना विजनफुल वर्क नहीं है, तो थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। आपको कोशिश करनी होगी। 2023 और 2025 तक एक अच्छे योग बन रहे हैं, उनमें आप प्रयत्न करने पर लोगों से लगभग 30-40% अधिक प्रयत्न आपको करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को वहां पहुंचा पाएंगे। सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करें। ये सूर्य जो है वो राजयोग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योग जो बनते हैं वो बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अपने कमरे में आप जब पढ़ रहे हो तो एक प्रकाश के लिए एक घी का दीपक उत्तर पूर्व के कोने के अंदर रखेंगे, तो जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें आपको अधिक सफलता मिलेगी। जो भी आप जो प्रयोजन से आप लगे हुए मेहनत करने के लिए, जो भी शिक्षार्थी, केवल आप ही नहीं, जो भी शिक्षार्थी अपने शैक्षणिक कार्यों के अंदर वहां उत्तर पूर्व के कोने के अंदर अगर दीपक जलाते हैं, रोज सुबह जलाते हैं, दिन में पढ़ रहे हो तब जलाएं, या एक छोटा बल्ब, पीला बल्ब भी आप जला करके रख सकते हैं। ये बृहस्पति की ताकत को बढ़ाने वाला और आपके जो आप पढ़ाई के कार्य कर रहे हैं उनमें आपको सफलता देने वाला सिद्ध हो सकता है। तो आपके माध्यम से सुमन प्रकाश जी, ये सभी के लिए एक हमने छोटा सा उपाय बताया जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए या अच्छी पढ़ाई के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले परिणाम पाने के लिए आज विशेष प्रयत्न करने की आपको आवश्यकता रहेगी। सकारात्मक सोच और मित्रों का सहयोग से बड़ी समस्याओं के हल निकालने का यह समय प्रयत्नशील आपको रहना होगा। परिवार के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आपको रह सकती है। बात करते हैं वृष राशि की। व्यवसायिक लाभों के लिए अपने साझेदारों पर आपकी निर्भरता बढ़ सकती है। शिक्षा में एकाग्रता से बहुत कम समय में लक्ष्य पूरे करने का योग सामने है। वृष राशि वालों को प्रयत्न करें, कुछ बेहतर पा सकते हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। भावनात्मक संबंधों में वार्ता के समय साथी के सम्मान को बनाए रखें। शब्दों का थोड़ा ख्याल रखना होगा। अतिरिक्त कार्य से नौकरी में आने वाली नियमित आय के अलावा भी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वाहन की खरीद का निर्णय अंतिम दौर में चल रहा है, तो बड़े पशुपेश में हो सकते हैं, लें या छोड़ें। पर्पल कलर आज आपको सूट करेगा। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। हमारे पास सवाल है प्रेमलता जी का। डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1987। ये जानना चाहते हैं कि इनकी चीजें जल्दी जल्दी खो जाती हैं। पर्स में सोने चांदी के गहने, अन्य प्रकार के आभूषण ये रख के भूल भी जाते हैं और खो भी जाते हैं। ये 2 कारणों से प्रेमलता जी होने की संभावना रहती है किसी भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर। जब राहु बृहस्पति के साथ हो या राहु सूर्य के साथ हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ उनकी जो मेमोरी है वो थोड़ी स्पॉन्टेनियस मेमोरी थोड़ी कमजोर होती है, या जो बृहस्पति के साथ राहु होने पर उनकी चीजों के खो जाने या चुरा लिए जाने के योग बने रहते हैं। आपको इन दोनों स्थितियों के अंदर, ये दोनों में से कोई भी स्थिति आपकी हो सकती है, दोनों स्थितियों होने पर आपको करना यह चाहिए कि अपने
पूरे उसके अंदर कबूतरों को मक्का का आप दान करें। आप पहले ही अगर कबूतरों को, पक्षियों को अगर आप मक्का खिलाते हैं तो आप बृहस्पति को मजबूत करते हैं, और बृहस्पति मजबूत हुआ तो आपके आभूषण नहीं खोएंगे। आप नित्य सुबह उठने के बाद, स्नान आदि के बाद में आप नित्य कर्म शुरू करने से पहले एक थोड़ा दान निकाल सकते हैं। एक दूसरा, अगर सूर्य के साथ में राहु होने की समस्या से आपकी कुंडली ग्रस्त हो तो आपको सुबह उठते समय जब जमीन पे पैर रखें उससे पहले उठने के साथ ही सिरहाने गुड़ रख सकते हैं आप, और जब पैर रख रहे हो सीधे हाथ में गुड़ की डली रखें और जमीन पर पैर रखें। इसका फायदा ये होगा कि न सिर्फ आपकी खोई हुई चीजें आपको पुनः प्राप्त होंगी, बल्कि किसी भी व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के आपके आसपास आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी जो आपकी चीजें चुराते हों, या उन्हें आपके खो जाने के डर बिल्कुल कम हो जाएंगे। आपकी बुद्धि भी प्रदीप्त होगी। कर्क राशि, पुरानी मेहनत का लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। वार्ताएं छोटी रखें, लंबी लंबी बातें ना करके छोटी छोटी बात से अपनी चीजों को ठीक करेंगे, ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। साझेदारों के अधिकार संबंधी तनाव हो सकते हैं। एक राय बनाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। प्रेम में हैं तो संबंध मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, अपने नजदीकी लोगों को सही समय पर मदद देकर के संबंधों को बहुत मजबूत बनाने का यह समय है। एकाग्र होने के कारण कार्यों के परिणाम मेहनत के अनुरूप मिल पाएंगे। आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से बचना होगा। ओनियन पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, आर्थिक रिश्तों में प्रभाव बढ़ेगा आपका। आपकी पारिवारिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहने का यह समय है। जीवन साथी से पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा तनाव आ सकता है। शब्दों में मधुरता आपको बनाए रखनी होगी और अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी। कन्या राशि वालों के ख्याल रखें। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। हमारे पास धर्मपाल जी का सवाल है। ये जानना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर कैसा है। धर्मपाल जी, आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, न सिर्फ बल्कि भावनात्मक रूप से थोड़ा कभी आपके अंदर तनाव आपको आ जाता है तो आपकी जो योग्यता है वो कहीं लोप हो जाता है उसका, और आपके ऊपर भावनाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं। आप अपने कार्यों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। ये थोड़ी समस्या आपको अपने जीवन में आप देखते होंगे आती हुई। तो योग्य होने के बावजूद जिन लोगों की सफलता जिनसे दूर है, उन लोगों के लिए भावनात्मक तनाव से जो लोग अपनी सफलता खो बैठते हैं, उन सभी के लिए एक सबसे छोटी उंगली में मोती पहनना और सबसे पहली उंगली में पुखराज पहनना बहुत अच्छा एक उपाय हो सकता है। साथ ही साथ उन्हें अपने पूर्वी हिस्से में, घर के पूर्वी हिस्से को साफ सुथरा रखना चाहिए। जब भी देखें आपके बार बार आप योग्य होने के बावजूद आपको लगता हो कि तनाव आ रहे हैं आपके जीवन में, तो अपने पूर्वी हिस्से को, घर के को साफ सुथरा रखें। वहाँ छोटे पेड़ पौधे लगाएं, गमला, कोई ऐसे फूल जिनमें आते हों ऐसे पौधे लगाएं। इसके अलावा नित्य आप शाम को एक दीपक जलाएं और उसके सामने बैठ करके अपनी जो भी मंशा है, जो भी आपके इरादे हैं, जो भी संकल्प हैं, उस दीपक को कह दें कि मुझे प्रभु ये एक मेरा काम है, इसको ठीक से हो जाए तो मैं बहुत आनंदित महसूस करूंगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके कामों के क्रम ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आप उस समय जाप कर सकते हैं अगर चाहें तो। तुला राशि, परिवार के सदस्यों को आपके आर्थिक फैसलों पर ऐतराज हो सकता है। वो कुछ और चाह रहे हो, आप कुछ और चाह रहे हो, थोड़ा तो उनकी राय लेकर काम करेंगे तो परिवार में एकता बनी रहेगी। भावनात्मक संबंधों में निकटता आपको प्राप्त होगी। आपके विरोधी थोड़े कमजोर होने वाले हैं, आप प्रयत्न करेंगे तो एक अच्छी बढ़त हासिल कर सकते हैं। चेरी रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, अपने अधीनस्थों के प्रति अति विश्वास में महत्वपूर्ण कार्य नहीं छोड़ने हैं। आज आपको आर्थिक लाभ के कार्यों में उत्साह बनाए रखें। परिवार में आपका कद बढ़ेगा। ब्राउन कलर आज आपको सूट करो। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, आलस्य में महत्वपूर्ण अवसर ना गंवाएं। अपने विचारों पर दृढ़ रहने के कारण आपकी राय को उपयुक्त सम्मान मिलेगा। परिवार का साथ आर्थिक तनाव दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है।
अध्यापन के कार्य में जो लोग लग रहे हैं उनके मित्रों का उनके साथ में लगा और अधूरे कार्य पूरे होंगे। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। नाथ द्वारा से प्रकाश जोशी जी ने सवाल किया है, 27 अप्रैल 1984 इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है, जानना चाहते हैं अपना फ्यूचर। निश्चय ही प्रकाश जी आप बहुत मेहनती हैं, दृढ़ इरादे वाले हैं, कभी थोड़ा सा ज़्यादा अपनी बातों पर दृढ़ हो बैठते हैं, जिद कर बैठते हैं, चीज़ों के प्रति ज़्यादा आग्रही हो जाते हैं, तो जो सही चीज़ है, जो अच्छी सलाह है, वो उसको इग्नोर कर बैठते हैं। लोग आपकी मदद करना चाहें तो भी नहीं कर पाते क्योंकि आपकी दृढ़ता उन्हें रोकती है और इस तरह से आपको मदद कम मिल पाती है, अच्छी सलाह से आप वंचित रह जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आपको अपने जीवन के अंदर समावेश करना है। आप चाहें तो उत्तर पूर्व के कमरे में, जो भी घर जहां भी आप रहते हो उसमें उत्तर पूर्व के कमरे के अंदर आप अपना निवास स्थान बदल लीजिए, आप उसको येलो पेंट कर लीजिए, पीला कलर उसके अंदर अपने कमरे में करवाएंगे, ज़्यादा अच्छी स्थिति पाएंगे। साथ ही साथ अगर संभव हो तो अपने जुराब और जूते वो काले कभी भी ना पहने, इस बात का ख्याल रखें। काले जूते आपको नहीं पहनने, ये आपको सूट नहीं करते हैं। काले जूते पहनने पर अगर आप पहनते हो, आप देखेंगे, आप बताएंगे भी कि ब्लैक कलर आप ज़्यादा यूज़ करते हो जब इवन अपने जूतों और सॉक्स के लिए, तो आपको लिए कहीं कहीं आपकी चीज़ों को रुकावट के तौर पर दिखाई देता है। इन चीज़ों में आप बदलाव लाइए, सफ़ेद जूते सफ़ेद सॉक्स आप पहनेंगे, आप देखेंगे आपकी चीज़ें, आपके रुकावटें कम होंगी और चीज़ें आप वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ के लक्ष्य लेकर के आप निकले। मकर राशि, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, अपनी बात मनवाने के लिए दबाव का इस्तेमाल करेंगे। जीवन साथी से आर्थिक मतभेद खड़े हो सकते हैं। आर्म्ड कलर आपको सूट करेगा, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, अति उत्साह में व्यवसायिक निर्णय इस समय उचित नहीं है। कार्य विस्तार की योजनाओं को पूरा करना कठिन रहेगा। थोड़ा भावनात्मक तनाव से बचना है तो धैर्य अपने शब्दों में बना के रखना होगा। ग्रे कलर आज आपको सूट करा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, हाथ से निकल रहे अनुबंधों को अपने प्रयासों से बचा लेना होगा। कठिन परिश्रम करना होगा आपको। परिवार में सुख शांति बनाकर रखने की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है। सामाजिक आयोजनों में शामिल होने से पहले स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। एप्पल ग्रीन कलर आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। ये ललित बंजारा जी ने हमें भेजा है, 29 मार्च 1999 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी कब मिलेगी। ललित बंजारा जी, अभी समय है इसमें, अभी 99 यानी कि आप 21 साल के हैं लगभग। लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं आपके पीछे से, बड़ी मेहनतें की है उन्होंने, तो आपको अभी अपने प्रयासों में थोड़ी गंभीरता लानी होगी। होने को तो पिछले साल यानी कि जब आप 20 साल के थे तो भी एक छोटा योग था, लेकिन वो योग के लिए आप उतने अपने आप को परिपूर्ण पाते हो नहीं पाते हो, इसका एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। दूसरा 2022 में एक योग है, उसके लिए आपकी तैयारी कैसे रहेगी इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन 2024 के अंदर एक ऐसा बड़ा योग है, वहां आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश करके देखें आप, हो सकता है कि पहले वाले योगों में भी अगर आपकी उतनी मेहनत हुई तो आपको सफलता मिल सकती है। आप चाहें तो अपने कार्यों के अंदर एक बदलाव ला सकते हैं, अपने माता पिता की सेवा करने का। आप उनके बताए हुए कार्यों को अगर न भी कर पाते हो तो उनकी स्वास्थ्य, उनके खान पान, उनका आशीर्वाद अगर आप लगातार लेते रहें, संपर्क में न हो तो फोन के द्वारा नित्य उनसे बातचीत करके सुबह सुबह सबसे पहले उन्हें प्रणाम करके अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कार्यों की सारी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी। मानसिक तौर पे भी आप ले सकते हैं अगर सीधे संपर्क में आप नहीं रहते हो जिस दिन। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे सितारों के सितारों में राजीव चंद्रशेखर की कुंडली के साथ में। बने रहिए भाग्यम में। स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में राजीव चंद्रशेखर की। 31 मई 1964 के दिन अहमदाबाद में जन्मे राजीव चंद्रशेखर भारत के प्रमुख उद्योगपति हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने शिकागो से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली। 1994 में राजीव जी ने बीपीएल मोबाइल कंपनी की नींव रखी। 2006 से 2012 तक ये कर्नाटक राज्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयनित
राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 2012 से 2018 के लिए वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दोबारा चयनित हुए। राजीव चंद्रशेखर केरल से भाजपा नीति को एलिएशन गवर्नमेंट में भाजपा के वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के अनुसार हम बात करते हैं कि कैसे एक उद्योगपति और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति राजनीति में आकर के सफल हो सकते हैं। तो आज जो ये एक हम देखते हैं कि युवा लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं और जो बहुत अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और राजनीति के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए ये कुंडली एक उदाहरण हो सकती है। वृष लग्न की कुंडली, लग्नेश शुक्र राहु के साथ, यानी जब कभी भी आपका लग्नेश राहु के साथ हो जाए या प्रमुख ग्रह राहु के साथ हो जाएं तो आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये हम कई बार कई कुंडलियों के माध्यम से यहाँ दर्ज कर चुके हैं। जब हम सितारों की कुंडली यानी कि जब स्टार्स की फिल्म स्टार्स की कुंडलियों की बात कर रहे थे तो हमने बार बार ये देखा, और एक बार पुनः जब हम राजनेता मतलब आपके शिक्षार्थी या उद्योगपतियों के राजनेता बनने के योगों को हम तलाश रहे हैं तो वहां भी हम ये देख रहे हैं कि शुक्र और राहु का साथ होने से कैसे आपके इस तरह के योगों को ताकत मिलती है। साथ ही साथ चंद्रमा का शनि की राशि में होना इनको टेक्नोलॉजी से जोड़ता है और इनको ऊंचाई दिलाता है। इसके साथ शनि का स्वराशिस्थ होना भी इनको बहुत तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका दिया। मंगल, बुध और बृहस्पति मंगल की राशि में स्वराशिस्थ मंगल के साथ विराजमान है। इसके मायने ये हैं कि आपके सभी कार्यों को आपकी बहुत ऊंचे दर्जे की ऊर्जा और बृहस्पति का एक कहना चाहिए ईश्वरीय जो आशीर्वाद है वो मिलते चले जाता है और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। जो लोग अपने जीवन के अंदर अपनी जो उद्योगपति हैं या जो शिक्षार्थी बहुत ऊंचे दर्जे के इंटेलेक्ट हैं, वो अगर राजनीति में आते हैं तो अपनी कुंडली उन्हें देख लेनी चाहिए क्या वो उन्हें सपोर्ट कर रही है, और अगर सपोर्ट करे तो कितने ऊंचे दर्जे की सफलता उन्हें प्राप्त हो सकती है राजनीति के अंदर। आज भाग्यम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।